शुरू करते हैं आज की क्विज। और हर क्वेश्चन के आंसर के लिए मिलेंगे आपको केवल 5 सेकंड। लेट्स स्टार्ट इट। पहला प्रश्न, दिल्ली शहर की स्थापना किसने की थी? ए बाबर, बी लेफ्टिनेंट कर्जन, सी अंगनपाल, डी शेरशाह सूरी। समय शुरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं अंगनपाल के बारे में। चंद्रबरदाई जो कवि हैं, इनकी रचना है पृथ्वीराज रासो। इसमें तोमर वंश के राजा अंगनपाल को दिल्ली का संस्थापक बताया गया है। तो जो अंगनपाल दिल्ली के संस्थापक हैं, इनका संबंध है तोमर वंश से। ऐसा माना जाता है कि लाल कोट का निर्माण और लौह स्तंभ दिल्ली इन्हीं के द्वारा लाया गया। दिल्ली में जो तोमर वंश का शासनकाल है वो 900 से 1200 ईस्वी तक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का यंग तुर्क किसे कहा जाता है? भारत का यंग तुर्क किसे कहा जाता है? ए राजीव गांधी, बी अटल बिहारी वाजपेयी, सी चंद्रशेखर, डी भगत सिंह। समय शुरू होता है अब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर। अब चंद्रशेखर, इसमें आप, ये चंद्रशेखर आज़ाद जी नहीं हैं, ये चंद्रशेखर जी हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, जो 9वें प्रधानमंत्री थे, जो 1990 से 1991 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। अब इसमें यंग तुर्क से जो स्पष्ट होता है कि युवा तुर्क का मतलब ऐसा आदमी या ऐसे लोगों का समूह जिनकी सोच क्रांतिकारी और प्रगतिशील हो, कुछ नया करने का जिनके पास, या कुछ नया करने का विचार हो जिनके पास, ऐसे लोगों को यंग तुर्क की जो संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? ए मध्य प्रदेश, बी उड़ीसा, सी केरल, डी महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओणम जो त्यौहार है ये है केरल का। इसमें ओणम 10 दिन तक चलता है और इसमें नौका दौड़ का आयोजन भी किया जाता है तथा रंगोलियां बनाई जाती हैं। राजा महाबली के स्वागत में प्रतिवर्ष इस त्योहार का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? अब इसमें जरा ध्यान से उत्तर दीजिएगा। ए 0 डिग्री, बी 23.5 डिग्री, सी 66.5 डिग्री, डी 12.5 डिग्री। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 66.5 डिग्री। अब इसमें सोचने वाली बात यह है कि कहीं पे आपने 23.5 डिग्री भी पढ़ा होगा, लेकिन प्रश्न में अंतर आप समझ सकते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है, तो उत्तर हो जाएगा 23.5 डिग्री। लेकिन अपने अक्ष पर कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो हो जाएगा 66.5 डिग्री। अभी चित्र से स्पष्ट होता है कि जो सीधी पृथ्वी होगी तो वो होती 90 डिग्री पे, और अपने अक्ष से झुकी हुई है तो 23.5 डिग्री, और अपने अक्ष पे जो ये नीचे की तरफ है का कोण बनाती है तो ये हो जाएगा 66.5 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू 238 से आयु ज्ञात की जाती है, यानी यूरेनियम 238 से किसकी एज ज्ञात की जाती है? ए चट्टानों की, बी जीवाश्म की,
सी दोनों की, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा चट्टानों की। यूरेनियम 238 से चट्टानों की आयु ज्ञात की जाती है, और जीवाश्म की जो आयु ज्ञात की जाती है वो की जाती है कार्बन 12 से, यानी कार्बन डेटिंग विधि बोलते हैं उसको। इससे जो है जीवाश्म की आयु ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले परमाणु परीक्षण का नाम था? ए स्माइलिंग बुद्धा, बी वीर बजरंगबली, सी सेव इंडिया, डी आर्यभट्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्माइलिंग बुद्धा। जो भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया गया था 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में, इसके पोखरण फर्स्ट या स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया। इस समय जो हमारे प्रधानमंत्री जी थी माननीय इंदिरा गांधी जी, और ये 1974 में किया गया था। और जो सेकंड परमाणु परीक्षण किया गया था ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे, और 11 व 13 मई 1998 को, और 5 भूमिगत परीक्षण किए गए थे इसमें। और इसी के दौरान जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रसिद्ध नारा दिया था, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहाँ से ली गई है? जो भारत में 5-5 वर्ष के लिए योजनाएं बनती हैं, पंचवर्षीय योजना, जो इसकी अवधारणा है ये कहाँ से ली गई है, किस उस देश का नाम आपको बताना है। ए रूस, बी अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी कनाडा। राइट आंसर हो जाएगा ए रूस। जो भारत में पंचवर्षीय योजना की जो अवधारणा ली गई है ये ली गई है रूस से। अभी जो वर्तमान में ये 13वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है जिसका टाइम पीरियड है 2017 से 2022 तक। और जो योजना जो भारत में अभी 13वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है, तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी 1951 से 1956। और इसमें जो योजना बनाता है कि 5 साल में कि अगर कुछ कमी रह जाती है किन क्षेत्रों में, तो उसके प्रगति के लिए ये 5 वर्ष की जो ये 5 वर्ष का प्लान बनाया जाता है। और इसमें जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री जी होते हैं। पहले इसको योजना आयोग के नाम से जाना जाता, लेकिन 2014 के बाद इसे नीति आयोग में कन्वर्ट किया गया, और इसके जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे थोड़ी क्वेश्चन मिस्टेक हो गया है, नहीं की जगह पे नए आना चाहिए था। नए भारत का पैगंबर कहा जाता है, न्यू इंडिया का पैगंबर कहा जाता है। ए शंकराचार्य, बी ज्योतिबा फुल्ले, सी राजा राम मोहन राय, डी दयानंद सरस्वती। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय को नए भारत का पैगंबर कहा जाता है। इसके जो राजा राम मोहन राय जी थे इनको कई अन्य विषयों के बारे में भी जाना जाता है। और नए भारत का पैगंबर और राजा राम मोहन राय जी को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है, जो इंटरनेशनल कोर्ट है इसमें जो जज होते हैं उनकी टोटल कितनी होती है, उनकी जो संख्या कितनी होती है। ए 10, बी 15, सी 20, डी 25।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या जो होती है वो होती है 15। अब इसमें कुछ मेन पॉइंट हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की स्थापना 1945 यानी 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर एक्ट द्वारा की गई और इसने अप्रैल 1946 यानी 1946 से अपना वर्क स्टार्ट किया। दो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। पहला, स्थापना 1945 और कार्य प्रारंभ किया 1946। जो इसका हेडक्वार्टर है यह है नीदरलैंड के हैग में। तीसरा मेन पॉइंट, हेडक्वार्टर नीदरलैंड के हैग में। और जो टोटल जस्टिस होते हैं इसमें न्यायाधीश वो होते हैं 15। इसका निर्वाचन महासभा सुरक्षा परिषद के द्वारा किया जाता है और जो इसके जो न्यायाधीश होते हैं जिनकी संख्या 15 होती है, इनका जो कार्यकाल होता है वो होता है 9 वर्ष का। यह दोबारा भी चुने जा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि एक देश से सिर्फ एक ही सदस्य चुना जा सकता है। इसमें जो टोटल होते हैं 15, इनमें देख लेते हैं कि अफ्रीका से 3, लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई देशों से 2-2 और एशिया से 3, पश्चिमी यूरोप और अन्य देशों से इनमें चुने जाते हैं। तो ये 7-8 पॉइंट बन गए हैं इसमें, तो आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश एशिया और यूरोप दोनों में आता है? ए कनाडा, बी रूस, सी क्रोएशिया, डी मलेशिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूस। और रूस के साथ साथ और भी देश हैं जो एशिया और यूरोप दोनों में हैं। हालांकि रूस का अधिकांश भाग जो है वो एशिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 22 मार्च, 27 सितंबर, 14 नवंबर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 17 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। ग्रीन पार्क स्टेडियम स्थित है। ग्रीन पार्क स्टेडियम लोकेटेड इन कानपुर उत्तर प्रदेश, अहमदाबाद गुजरात, मुंबई महाराष्ट्र, चेन्नई तमिलनाडु। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कानपुर उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला भारतीय न्यूज़पेपर, भारत में छपने वाला पहला न्यूज़पेपर। उदंत मार्तंड, बंगाल गजट, यंग इंडिया, दैनिक भास्कर। तो राइट आंसर हो जाएगा पहला भारतीय न्यूज़पेपर हो जाएगा बंगाल गजट, यानी भारत में छपने वाला पहला न्यूज़पेपर। हालांकि इंग्लिश में था, इसके बारे में भी आगे देखेंगे। इससे पहले एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? जैसे आपको बताया कि जो भारत में पहला समाचार पत्र यानी न्यूज़पेपर था बंगाल गजट था, जो इंग्लिश में था। अब इसका कब पब्लिश हुआ, इसका ईयर बताना है आपको। ए 1779, बी 1780, सी 1785, डी 1800। तो राइट आंसर हो जाएगा 1779। अब इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बंगाल गजट एक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र था, यानी हफ्ते में एक बार छपता था।
जो कोलकाता से सन 1779 में आरंभ हुआ, 1779 में पब्लिश हुआ पहली बार। इसके प्रकाशक जेम्स अगस्ट हिक्की थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट कि बंगाल गजट के प्रकाशक थे जेम्स अगस्ट हिक्की। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र, अब अभी तक तो इंग्लिश का था, भारत में पहले सबसे पहले जो छपा वो इंग्लिश में छपा बंगाल गजट, लेकिन जो हिंदी में छपा वो था उदंड मार्तंड। इसका प्रकाशन 30 मई 1826 को। अब दोनों डेट नोट कर लीजिए, बंगाल गजट का 1779 और उदंड मार्तंड का 1826। दोनों के दोनों कलकत्ता से पब्लिश हुए थे। और ये भी जो उदंड मार्तंड था ये भी एक साप्ताहिक पत्रिका था, साप्ताहिक जो न्यूज़पेपर था। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।